as a Teachers' Day on the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ji. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan ji was our former president. वो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे एंड उन्हीं की वजह से हमारे भारत देश को एक शिक्षा की किरण मिली थी। आज के दिन हम इस दिन को एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करके अपने टीचर्स को एक छोटा सा टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट शो करते हैं। आई फील सो ग्लैड दैट टीम लाइट द लिटरेसी ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आज के दिन मैं अपने फर्स्ट स्कूल दैट इज टोलर्स होम स्कूल में आ पाई और वहाँ पे अपनी टीचर्स एंड अपनी प्रिंसिपल मैम से मिल पाई। टोलर्स होम स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी। यहाँ की टीचर्स एंड मेंटोर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी प्रिंसिपल मैम से मिलवाती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा इंटरैक्टिव सेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर शो करूँगी, जिसमें आपको एक टीचर का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हर स्टूडेंट एंड सिमिलरली व्हाट अ स्टूडेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हर टीचर्स वो देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको प्रिंसिपल मैम से मिलवाती हूँ। लेट्स मीट माय प्रिंसिपल मैम। हेलो मैम, How are you? आई एम फाइन मैम। मैम दिस इज फॉर यू ऑन द बिहाफ ऑफ माय टीम लाइक द Oh, लिटरेसी। thank you and God bless you today. Thank you, ma'am. Ma'am, I would like to request you please tell something to my audience about yourself. Hello everyone. My side Dhiren Saxena. I am principal of Toller School. It has opened in 1997. It has completed 23 years with credit of excellence. She's my ma'am. She's such a kind human being and she has been such a supporting hand towards me throughout my life. So, ma'am, I have come here to take your interview on this special occasion of Teachers' Day. Okay. So, let's begin with the interview session. Are you ready, ma'am? Yeah. Okay. So, ma'am, here comes first question to you. Why did you opt for this profession of teaching? आपको एक टीचर बनने का लाइक आपने इस प्रोफेशन को क्यों चूज किया अपनी लाइफ में? Okay. Just tell me. From beginning, I was a motivated student. मैं जो टीचर्स को देखा करती थी, तो टीचर्स जब पढ़ाती थी तो मैं उनका पढ़ाने की तरह से बहुत इंटरेस्ट थी और वो इस तरह पढ़ाती थी कि जैसे शायद उन्होंने हमें एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मेरी टीचर जब मेरे से कुछ आंसर पूछती थी तो मैं एकदम रिप्लाई करती थी, तो वो मुझसे हमेशा कहती थी कि डेफिनेटली आप एक दिन टीचर्स के टीचर बनो। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रिंसिपल बनूँ। ओके, उसके बाद मैंने अपना स्कूल ज्वाइन बाद में खोला है। उससे पहले मैंने 2 स्कूल में एज ए प्रिंसिपल जॉब किया। उस जॉब के बाद मुझे इतना डेडिकेशन आ गया कि मैंने कहा अब मैं इसको अपना स्कूल खोलने के साथ ऑनेस्टी के साथ इसको मैं अपना स्कूल चलाऊँगी और उसको बनाऊँगी। मैम आपके इस प्रोफेशन चूज करके वैसे हम जैसे बच्चे फील सो ब्लेस्ड कि हमें आपकी जैसी टीचर मिली। सो मैम थैंक यू सो मच कि आपने टीचिंग प्रोफेशन चूज किया। थैंक यू दीदी। और मेरे आप स्टूडेंट हैं, फर्स्ट बैच में ही आप मिस वर्ल्ड बने थे, वो मैं आप तक भी भूल पाती हूँ। और आपका जो फोटो है मेरे पास दीदम का, वो फोटो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है और मुझे नहीं पता था ये मेरे इंटरव्यू लेने भी आएगी। रियली आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी। सेम फीलिंग्स मैम। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। मैम आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे? लाइक जब आप स्टूडेंट थे तो आप कैसे थे? नॉटी थे या फिर काफ़ी इंटेलिजेंट या फिर काफ़ी पढ़ाकू टाइप बच्चे थे? कैसे बच्चे थे आप? मैं मोटिवेटेड तो थी, लेकिन साथ में मेरी टेंडेंसी थी कि मैं बहुत क्विक लर्नर थी और मुझे हर चीज़ करने का बहुत शौक था, जैसे कि मुझे डांस करने का, पढ़ाई करने का। इसके साथ मैं स्पोर्ट्स में भी थी और डांस भी करती थी। मैंने कई प्राइज़ लिए, बहुत सारे प्राइज़ लिए और ऐसे करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक दिन बहुत अच्छा कुछ कर सकती हूँ। तो आई वॉज ऑलराउंडर और टिल राइट नाउ आई एम ऑलराउंडर। No doubt, she's such an all-rounder. I am naughty in my childhood. Okay. Okay, ma'am. So, I would like to request you to share any incident with my audience that turned out to be a very learning incident for you from a teacher. Like, ऐसा कोई incident जो आपकी टीचर के साथ कोई हुआ हो and वो एक learning lesson बन के आया आपकी लाइफ में. Yeah, I can remember in my old days. One teacher was there in my school named Piruma Oshie. She was very intelligent teacher, very honest and full of dedication. She was my inspiration. And मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हालांकि टाइमिंग में भी प्रिंसिपल की बट मैं प्रिंसिपल से बहुत कुछ सीखी। That's very nice. Okay, so with this let's move towards this next question. Ma'am, as you know कि एक
टीचर और एक स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है काफ़ी रिमार्केबल होता है। तो मैम लाइक मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जो पहले के जनरेशन के जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थे उनका जो बॉन्ड था उसको अगर हम आज की जनरेशन की जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो व्हाट इज द बिग डिफरेंस यू विल सी इन दैट? When a student gets a success, that makes a great bond in between teacher and student. No doubt, हमारे समय में टीचर्स और स्टूडेंट रिलेशन एक बहुत आइडियल और रेस्पेक्टिव बॉन्ड है। और जो आज का समय है ये तो फ्रेंडली ट्रीटमेंट। टीचर्स और बच्चों में हम सीखने का प्रोसेस तो है, लेकिन साथ में टीचर्स कितने कंफर्टेबल रहते हैं बच्चों के साथ और बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं टीचर्स के साथ। तो मैं समझती हूँ कि आज का टाइम अपने हिसाब से बहुत अच्छा है, हमारा टाइम हमारे साथ बहुत अच्छा है। तो बॉन्डिंग तो तब की थी, बॉन्डिंग आज की है। तो मैम आपको ऐसा लगता है कि जो पहले के टीचर्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे एज कम्पेयर टू आज के टीचर्स? लाइक ऐसा क्यों था कि आज के टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली नेचर के एंड जो पहले टीचर्स हुआ करते थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे? इसके पीछे देयर सो मेनी रीजन। पहले एक फैमिली में बच्चे हुआ करते थे, 5-6 से कम हुआ करते थे। पेरेंट्स को इतनी केयर नहीं थी, बच्चा पढ़ने गया है तो पढ़ने ही गया है, चाहे टीचर को कैसे भी हैंडल करें। लेकिन आज का क्या है, टाइम में बच्चे किसी का एक है किसी का दो है, बच्चे की लेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को टीचर हाथ में लगा। तो टीचर ये भी ध्यान रखती है कि भाई उसको मारना भी नहीं है, डांटना भी नहीं है। तो वो एक तो एनवायरमेंट भी ऐसा हो गया कि पढ़ाने का ढंग इतना कम्फर्टेबल हो गया कि बच्चों के और टीचर्स के बीच में एक मदर वाला रिलेशन बन गया है, बच्चों वाले देखा। तो मैं समझती हूँ कि आज का बहुत अच्छा है कि टीचर्स से सारी बात शेयर करते हैं और इसलिए उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। जैसे कि मैं अपने स्कूल में देखती हूँ, टीचर्स के साथ बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत केयरिंग है और टीचर्स के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं दे ऑलवेज एप्रिशिएट है कि टीचर तो हमसे ज़्यादा ध्यान रखती है। सो मैम लाइक आप जब टीचर बने तो यू माइट हैव फेस मेनी अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में एज अ टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। तो लाइक व्हाट वर द थिंग्स जो आपने अपने मतलब जो आपके साथ लाइक जो आपका डाउन पीरियड था उसमें आपने कुछ सीखा हमसे लाइक अपने उससे? तो व्हाट वर द लर्निंग्स दैट यू गेन फ्रॉम योर लाइक डाउन पीरियड ऑफ योर लाइफ? बट मैंने कभी इस प्रोफेशन को लेकर टेंशन में नहीं ली, ना मैंने ये सोचा कि मेरे लिए डाउन होगी अप स्टेयर्स आगे, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा। बट फ्रॉम स्टार्टिंग आई बिलीव इन सब जैसे कहना चाहिए एक ऑस्पेरिटी कि इसमें अपना तपस्या के रूप में होता है, जैसे कि मुझे करना है तो करना है। अब डाउन आ भी रहे हैं तो मुझे उसका कोई टेंशन भी नहीं, मैं सोचती थी। बट मेरे को मेरे सोसाइटी में जब मैंने अपना काम करके दिखाया तो सोसाइटी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे अपना इंस्पिरेशन बनाया और उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि आप स्कूल बहुत अच्छा चला रहे हैं, फीडबैक बहुत अच्छे है। उसके बाद ऐसा नहीं, आफ्टर गेटिंग मैनी प्रॉब्लम्स एंड गुड फीडबैक दिस इज द बैलेंस ऑफ द माय जॉब। सो यू आर सेइंग कि एक टीचर के लिए कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, टीचर अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आराम से निकाल देता है। सो मैम एज अ टीचर आपने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स लाइक गेन करी एंड एज अ सोसाइटी आपने उसे कैसे पे करा? मतलब लाइक आपने अपने प्रोफेशन टीचिंग में अचीवमेंट्स जो आपने कुछ गेन किया अचीवमेंट आपकी एंड आपने उसे सोसाइटी में कैसे शेयर किया? आई वुड लाइक टू नो दिस। जब मैंने अपना स्कूल खोला उससे पहले जब मैं स्कूल में जाती थी तो मैंने बहुत रेस्पेक्ट लेता था मुझे, क्योंकि मैंने 2 जगह जहाँ भी जॉब किया एज प्रिंसिपल किया तो मैं सोचती थी कि सच में प्रिंसिपल जॉब इतना अच्छा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। लेकिन जिम्मेदारियों से मैंने कभी भी मुँह नहीं मोड़ा बल्कि उनको बातों भी निभाया, जिससे मेरे स्कूल ऑनर्स या स्कूल के जो मैनेजर थे बहुत खुश रहा करते थे कि आप तो एक दिन हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। तो मुझे वो सुन के इतना मोटिवेशन मिलता था मुझे कि मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। सडनली ये तो मैंने अपना स्कूल खोल लिया, अदरवाइज आई वॉज हैप्पी देयर। तो मुझे ऐसा कभी ये फील नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है और मैंने ये अचीवमेंट किया तो मैं तो करती चली गई, मुझे नहीं पता चला मैं कभी हाथ तक आ चुकी हूँ। That's nice, ma'am. So, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज कि जैसे कि हमारा एनजीओ है वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, तो हम एक यूथ टीचर्स कहला सकते हैं अपने आप को। तो आप एक ऐसा मैसेज जो इन यूथ टीचर्स को देना चाहते हो जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न किया एंड आप चाहते हो कि
कि वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में एज अ टीचर यूज़ करें ताकि हम उन बच्चों को और हेल्प कर सकें। तो व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव ऑल ऑफ अस? It is true, we can't hide mobile and tab from kids. Yeah. You know that? बच्चों को आजकल तो पहले नहीं चाहिए, और ये लॉकडाउन के चक्कर में जैसे ये कोविड-19 हुआ है तो हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो आज के टाइम में जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ लर्निंग, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत यूजफुल हो गई है। और टीचर्स हमारी क्या सभी जगह के टीचर्स भी इतने ज़्यादा आगे अपने टेक्निक को उन्होंने इतना एग्री कर लिया है कि नाउ दे कैन फेस द ऑल टेक्निक्स एंड टीच ऑल स्टूडेंट। आई थिंक कि न्यू जनरेशन के लिए तो यही टेक्निक्स काम आएंगी। बट लेकिन आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जो आप चाहते हो कि वो वाले एक्सपीरियंस हम डेफिनेटली यूज करें अपनी बच्चों को पढ़ाने में? एनिमेशन हो गया, 3D आर्ट हो गया, मोटर स्किल्स हो गया। इसके अलावा आपका जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे इंटरनेट इज द राइट क्वेश्चन आंसर एज ए लाइव टीचर। तो वैसे भी इनका जैसे देखा जाए तो जो ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग है तो दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर न्यू जनरेशन। ओके, सो लाइक आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि हमें न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करके बच्चों को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज। एकदम जैसा टाइम चल रहा है वैसा हमें लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी मार्केट में। सो यूथ, दिस इज फॉर यू कि आपको न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए एंड हेल्प आउट करना चाहिए किड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम एज यू नो कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत वास्ट चेंज आया है। तो आपके हिसाब से जो यूथ है, जैसे कि हम बच्चे हैं, हम एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो एनजीओ में पढ़ाते हैं, तो आपके हिसाब से हम उस एजुकेशन पॉलिसी से क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनको वो बेनिफिट्स किस वे में दे सकते हैं कि उनके लिए इट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड थिंग, कि एजुकेशन पॉलिसी कैसे हम बच्चों के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं? आप ये क्वेश्चन मुझसे एनजीओ के स्टूडेंट के लिए पूछ रहे Yes, ma'am. हैं। अब ये बताइए एनजीओ में जैसे किस कैटेगरी के बच्चे होते हैं? सब कैटेगरी के बच्चे होते हैं। आई थिंक कि ज़्यादातर पुअर बच्चे होते हैं या जो ऑर्फनेज से आते हैं वो होते हैं। Yes, ma'am. तो उनके लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए मैम। अब ये है कि उनके घर से सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो, बट आपको एज ए टीचर आपको सारी न्यू टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो आगे फेस करेंगे ना इस चीज़ को, तो वो पीछे रह जाएंगे। फिर आपका एनजीओ तो तभी नाम करेगा ना जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके चलेंगे आपको। तो आई ब्लेस यू कि आप कर लेंगे, क्योंकि मुझे आप पे बहुत भरोसा है कि आपका एनजीओ बहुत नंबर 1 पे चल रहा है। यस मैम, मेरी टीम जो है लाइक द लिटरेसी, लाइक वी हैव बीन सर्विंग द स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, हम उनको सर्व करते हैं एंड ट्रस्ट मी कि वी फील सो हैप्पी कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है गॉड ने कि हम उनको अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं एंड हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी को हम बेस्ट वे में यूज करें और इन बच्चों की किसी न किसी रूप में हेल्प कर सकें। आई कैन अंडरस्टैंड, सेम हियर। या मैम, आप मेरी लाइन पे जा रहे हो और जो हम लोगों ने प्रोफेशन अपना अडॉप्ट किया है इस प्रोफेशन आई एम वेरी हैप्पी। मुझे होल लाइफ कभी मुझे कोई गौर से शिकायत नहीं हुई कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मेरा जो मेरे संग में जो मेरा स्टाफ है, टीचर्स हैं, दे आर सो नाइस, रियली आई अप्रिशिएट देम कि दे आर डूइंग वेरी गुड। ओके, सो मैम लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि एज अ टीचर जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे जाके, मी बीइंग वन ऑफ देम, मुझे भी टीचर बनना है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप उन बच्चों को थोड़ी सी कुछ गाइडेंस या कुछ टिप्स दीजिए कि वो टीचर जब बनना चाहे तो इन चीज़ों का डेफिनेटली याद रखे और सोसाइटी में एज अ टीचर कैसे उन्हें बन के आना चाहिए, लाइक उन्हें क्या क्या, उन्हें एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है आपके हिसाब से? You know, life is precious, Yes, for ma'am. everyone, and we don't waste our time in unproductive activity. So बच्चों को स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना चाहिए कि हम किस लाइन में जाना चाहते हैं। अगर वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको सारी ही फील्ड में, सारे लेवल में उनको आगे बढ़ना है, समझना है और किसी भी टाइम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू होती है। और इसके साथ साथ जो भी उन्होंने गोल लिया है, दे डोंट गिव अप देयर गोल and God always give them who believe in their education and their hard work. So basically, a teacher needs to be an all-rounder. Yeah, definitely. Okay.
सो दिस इज फॉर द पीपल हु वांट्स टू बिकम टीचर। जिनको टीचर बनना है तो हमेशा याद रखिए कि एक टीचर ये नहीं है कि सिर्फ आपको मैथ्स में अच्छा बनना है या इंग्लिश में अच्छा बनना है। टीचर इज बेसिकली ऑलराउंडर, क्योंकि टीचर हर रोल प्ले कर सकती है, चाहे वो एक टीचर का हो, फ्रेंड का हो या एक मदर का क्यों ना हो। क्योंकि वैसे भी हम कहते हैं कि आज के टाइम में टीचर इज ओनली आवर बेस्ट फ्रेंड। टीचर एक वो पर्सन है जिससे हम अपनी एक बात शेयर कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से भी नहीं शेयर कर पाते। बिकॉज टीचर हमें ऐसी गाइडिंग लाइट देती है जिसके चक्कर में हम एक बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं लाइफ में। सो दिस वर माई क्वेश्चन टू माई मैम। तो इससे आपको ऑब्वियसली पता चला होगा कि एक टीचर क्या सोचती है एंड सोसाइटी को कैसे वो पे करती है अपने प्रोफेशन के थ्रू। सो नाउ मैम आई वुड लाइक टू आस्क कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो एज अ टीचर, आप एक स्टूडेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हो? Firstly, I will thank you. You are in front of me and taking my interview. ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैम आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे टीचर्स डे में आके आपने मेरे लिए इंटरव्यू लिया। ये मेरे लिए एक हैप्पीएस्ट डे रहेगा। आई विल नेवर फॉरगेट इट। सेम फीलिंग्स मैम। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने एनजीओ में एंटर किया है, तो ये आपकी चीज़ कैसे समझ में आया कि हाउ डिड यू मेड इट प्लान कि मेरे को एनजीओ जॉब करना है? ओके, सो बेसिकली मैम इस एनजीओ के बारे में मुझे पता नहीं था कि एक एनजीओ है लाइट द लिटरेसी जो चलता है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके थ्रू आई केम टू नो कि लाइट द लिटरेसी इज एन एनजीओ जो अंडर प्रिविलेज किड्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एंड ट्रस्ट मी, लाइक आई लव टीचिंग, चाहे वो कैसे भी, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना या छोटा ही क्यों ना, मुझे बस एजुकेशन देना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मुझे पता चला कि इस एनजीओ में बेसिकली व्हाट यू नीड इज कि आपको एक टीचर चाहिए और आपके पास बच्चे हैं जिन्हें आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सो मैंने सोचा कि लाइक टीचिंग इज ऑलरेडी माई पैशन, तो इस पैशन को मैं अपना लाइक टीचिंग को मैं एंजॉय भी कर सकती हूँ और जिनको जरूरत है, मेरी जो छोटे बच्चे जिनको एक टीचर की जरूरत है, मैं उनके पास जाके उन्हें पढ़ा भी सकती हूँ। तो ये टू वे प्रोसेस हो गया कि मेरे भी लाइक आई फील गुड एंड आई एम गेनिंग नॉलेज डेफिनेटली, और ऐसे ही उन बच्चों को भी मैं हेल्प आउट करवा रही हूँ किसी न किसी रूप में। एंड लाइक जैसे ऐसा होता है कि लोग पीस ढूंढने के लिए कितनी सारी जगह जाते हैं, तो आई फील कि बच्चों को पढ़ा के, स्पेशली उन बच्चों को हु नीड माई हेल्प, उनको पढ़ा के जो मुझे फीलिंग आती है वो बहुत ज़्यादा है पीस से आती है। तो आई फील सो हैप्पी, इसलिए मैं सोचा कि आई शुड कंटिन्यू विद दिस एनजीओ। गॉड ब्लेस। मुझे आपकी भी सुनते लगा, इससे मैं भी बोल रही हूँ। मैं जब आपके एज में थी तो मेरी भी सेम एज में ऐसी बहुत मोटिवेटेड होती थी। मैंने कभी नहीं सोचा अर्निंग क्या है, बस मुझे देना क्या है। तो मैं इसी जैसे आपका है, आपको भी शायद कुछ नहीं, आपको तो ये जो मुझे देना देना लेने की इच्छा नहीं है, आप सोच नहीं करेंगे। और मुझे आपको देख लग रहा है कि आप यू आर कमिंग इन माय पाथ। गॉड ब्लेस यू। थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम हियर ओनली। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप ये जिम्मेदारी कब तक निभा सकेंगे? इसका लाइक जो आंसर सही वो ये है कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हो उसके लिए आपको एक इंस्पिरेशन एंड एक मोटिवेशन चाहिए होती है। एंड आपको एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली या तो आपके घर से, जो आपका फर्स्ट प्लेस ऑफ लर्निंग है, जो मैं मानती हूँ, और एक आपका स्कूल, फर्स्ट स्कूल जहाँ से आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हो। तो वहीं से घर पे कौन, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं चीजें, एंड स्कूल में हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं। तो बचपन से मैंने देखा है कि लाइक मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सोशल वर्क में इंडल्ज रहते हैं, हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं। अपने बिजी शेड्यूल में भी वो इतना टाइम निकाल पाते हैं कि वो मतलब बस सोसाइटी को देने के लिए वो कुछ ना कुछ उनका लगा रहता है। तो सिमिलरली मैंने अपनी मैम स्कूल में लाइक आई हैव सीन यू कि मैम इज सच अ काइंड एंड जेनरस पर्सन। मैंने आपको देखा क्या सोसाइटी के लिए बस आपको करना पसंद है। जस्ट लाइक मैम सेड कि मैम की कोई मीन मतलब मैम को कुछ ये नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मैम ऑलवेज बिलीव्स इन गिविंग। तो मैम ये इंस्पिरेशन मुझे अपने पेरेंट्स से एंड आपसे मिली, एंड मैंने तब डिसाइड किया कि एटलीस्ट आई कैन कंटिन्यू विद दिस थ्रू आउट माई लाइफ टाइम, जब तक मुझे गॉड अपॉर्चुनिटी देता रहेगा। यस मैम, मैं इसको गिव अप नहीं करना पसंद करती। रिदम, इस बात से मैं आपको जानने ये जो खाना फैमिली है कि आपके पेरेंट्स ये शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब से तुमने इसकी मेडिसिन है तब से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। और आज आपकी मम्मा भी मेरी स्कूल में सीनियर टीचर कोऑर्डिनेटर भी है। और ये आपका जो घर है ना, ये ब्लेस्ड है।
impressed by God and all teachers. So you will be happy in all time and whole life. Thank you, ma'am. Because you are doing an amazing work for society. Yes, God bless you. मैम Next, मेरी जो टीम है लाइक लाइट द लिटरेसी उनके मेंबर्स भी बहुत सपोर्टिंग है एंड वो भी बहुत सपोर्ट देते हैं, तो इस चक्कर इसकी वजह से लाइक वी आर टुगेदर वर्किंग फॉर द सोसाइटी. तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं अपनी फैमिली के साथ साथ एक टीम लाइट द लिटरेसी की भी पार्ट हूँ. यही कारण कि हम और ये आपकी फैमिली हम लोग भी रिलेटिव सोसाइटी से भी अटैच है, संघर्ष से भी अटैच है और आई थिंक वी आर डूइंग नाइस वर्क और ऐसे ही करेंगे हमेशा और बच्चे तो हमसे अच्छा करेंगे. Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एनजीओ? Like what I am doing to improve my NGO. Okay. So मैम मेरा जो मेन मोटिव है इस एनजीओ में वर्क करने का, एक तो ये है कि बच्चों की हेल्प करना एंड इस एनजीओ को मैं कैसे और गेन कर सकूं. तो मैं ये मानती हूँ कि एक एनजीओ को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें चाहिए होते हैं अच्छे लोग, एक अच्छी टीम, क्योंकि अच्छी टीम से जनरेट होता है टैलेंट. एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि इस एनजीओ को हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं एज टीचर्स ओनली, क्योंकि इस टीचर्स डे पे ही हम वीडियो शूट करें, तो एज टीचर्स हम इस एनजीओ को ऐसे अच्छा कर सकते हैं कि हम उन मजबूत हाथों को नन्हे हाथों से मिला सके जो उन बच्चों की लाइफ को एक अच्छा शेप दे सके. जैसे कि आज प्रिंसिपल मैम, शी इज माई टीचर और मैं उन बच्चों की टीचर हूँ जिनको मैं पढ़ाती हूँ. तो ये मेरा एम है. आई विश कि मैं आज प्रिंसिपल मैम को अपने एनजीओ से जोड़ पा रही हूँ एंड उनके जो मजबूत हाथ है वो मेरे बच्चों के जो नन्हे हाथ है उनसे मिला पा रही हूँ, ताकि फ्यूचर में वी एज अ टीचर्स उन बच्चों की लाइफ को अच्छा शेप कर पाए. तो दिस इज माई वेरी नाइस, वेरी नाइस. रियली आई एम सो हैप्पी टू लिसन योर व्यूज. और इधर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपकी जो हाँ एनजीओ है, पर्टिकुलर कोई आपकी संस्था भी है? मैम इट्स एन एनजीओ कम्प्लीटली, लाइट द लिटरेसी नाम है उसका. एंड वो एक कंप्लीट जो आपके बच्चे हैं क्या हम उनसे मिल सकते हैं? यस मैम, डेफिनेटली यू कैन रीड इट. तो मैं चाहूँगी इसे मिलना, किसी दिन प्रोग्राम बनाते हैं और मैं बच्चों को मिलूँगी, कुछ मैं बच्चों के जैसे जो भी मुझे लगेगा मैं उनको सपोर्ट करना चाहूँगी. डेफिनेटली मैम. मैम वो तो आपसे मिलके लाइक आपके जैसे टीचर से मिलकर दिल बी सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी. एंड any other question you would like to ask, ma'am? बस हो गया. थैंक यू, थैंक यू. Thank you. एंड सो नाइस ऑफ यू. गॉड ब्लेस Thank यू. you, ma'am. So with this we have come to an end of our interview session. So इस इंटरव्यू का मेन मोटिव ये था कि हम एक टीचर का पर्सपेक्टिव जान सके और एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सोसाइटी जान सके. मैं अपनी मैम से मिलने आई ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि टीचर सोसाइटी को कैसे दे सकता है एंड अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है. सिमिलरली मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आज के दिन डेफिनेटली वीडियो देख के आपको अपने टीचर्स की याद डेफिनेटली आई होगी. तो जाइए उनसे बात कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स कीजिए, जाके उन्हें हैप्पी टीचर्स डे विश कीजिए. एंड मैं भी अपनी टीचर्स, अपनी टीम के बिहाफ पे इस पूरी कंट्री एंड लाइक टीचर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनको विश करना चाहती हूँ अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू सो मच. एज यू ऑल नो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः.